झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान के जरिए दो ऐसे कारण बताए जा रहे हैं जिस आधार पर झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले और सरायकेला से विधायक चंपई सोरेन की वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो जाएगी। न सिर्फ चंपई सोरेन की वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में होगी, बल्कि वो कई बागी चेहरे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो चेहरे भी वापसी कर लेंगे अपने ही दल में। एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है और इस प्लान के तहत ममता बनर्जी की रणनीति पर हेमंत सोरेन काम करने वाले हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के बाद अपने बागियों को साधने में कामयाब हुई थी, उसी राह पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। हेमंत सोरेन बड़े ऑफर दे सकते हैं चंपई सोरेन और तमाम बागी चेहरों को, जिस आधार पर वो वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कर सकते हैं। वो विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह कर थे, वो बीजेपी में जाने के बाद पूर्व विधायक हो जाते हैं, अपने विधानसभा सीटों को ही नहीं बचा पाते हैं। जहां सीता सोरेन की बात करें तो जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन जीत हासिल नहीं कर पाई। सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर बाबूलाल सोरेन भी हैं, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं। घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद हार का सामना वो करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कई चेहरे हैं। चंपई सोरेन है, सरायकेला से विधानसभा का चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन बीजेपी में अपना मान सम्मान खो देते हैं। अब यही चर्चाएं हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में बागियों की वापसी कराने के लिए हेमंत सोरेन कामयाब होंगे, और वो मास्टर प्लान क्या है जिसके तहत वो वापसी करा लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जरिए कहा जा रहा है कि या तो चंपई सोरेन को दिल्ली की राजनीति साधने के लिए भेज दिया जाएगा और उनके बेटे को विधायक बनाकर पार्टी में वापसी करा लिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को बड़ा विभाग भी दिया जा सकता है, यानी कि कई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर हेमंत सोरेन के जरिए कर ली गई है। चंपई सोरेन क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है? देखिए, चर्चाएं ये चल रही थी कि उनके बेटे को अहमियत दी जाएगी तो चंपई सोरेन वापसी कर लेंगे। ये कहा जा रहा था कि उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा, केंद्र की राजनीति में भेजने की रणनीति यहाँ पर हेमंत सोरेन बनाएंगे, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि उनके बेटे को उनकी ही विधानसभा सीट से विधायक बनाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सौंपते हुए नजर आ सकते हैं। एक बड़े मास्टर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। क्या बेटे को साधने के लिए चंपई सोरेन को खुश कर पाएंगे यहाँ पर हेमंत सोरेन? क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरह से झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव हुए और इंडिया गठबंधन ने लगभग 56 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की, और एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं जिस तरह से दावे कर रहा था वो अपने दावों में कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर बाबूलाल सोरेन का नाम निकल कर सामने आ रहा है और चंपई सोरेन के बेटे हैं, और ऐसे में चंपई सोरेन एक बड़ा नाम झारखंड की राजनीति में, झारखंड की जब यहाँ पर नींव रखी गई थी, ये यूँ कहें कि झारखंड का जब निर्माण हो रहा था तो उस दौरान हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन और चंपई सोरेन ने मिलकर उस काम में यहाँ पर ये यूँ कहें कि उस झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की बुनियाद के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम यहाँ पर मेहनत की, उस पर काम किया, फिर राजनीतिक स्तर पर उतर कर काम किया, और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा यहाँ पर एक संगठन जेएमएम के रूप में खड़ा किया। लेकिन अब जिस तरह से झारखंड की राजनीति पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई सोरेन फैमिली के लिए, तो आपने देखा कि किस तरह से चंपई सोरेन अचानक हेमंत सोरेन की जब वापसी यहाँ पर जेल से होती है,
ये जमानत पर जब बाहर आते हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हुए नजर आते हैं। चंपई सोरेन को वो कुर्सी छोड़नी पड़ती है, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जाती है। नाराजगी के बाद चंपई सोरेन कुछ समय तक सस्पेंस बनाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन फाइनली वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को यहाँ पर जो सरायकेला की सीट है वहाँ से यहाँ पर विधायक के तौर पर अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, क्योंकि सरायकेला से पहले भी 6 बार यहाँ पर चंपई सोरेन जीत दर्ज कर चुके हैं। एक मजबूत पकड़ उनकी इस क्षेत्र में मानी जाती है। ये यूँ कहें कि जो आदिवासी बेल्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उनको ये सीट सौंपी गई और उस सीट पर यहाँ पर जीत तो दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना फायदा यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब जिस तरह से चंपई सोरेन की वापसी के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन दोनों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा बेहतर नहीं है। सीता सोरेन की बात कर ले तो यहाँ पर वो दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है। दुर्गा सोरेन चंपई सोरेन और ये हेमंत सोरेन इनके भाई हैं, और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से यहाँ पर हेमंत सोरेन सीता सोरेन के साथ खड़े रहे हैं, ये यूँ कहें कि सीता सोरेन लगातार हेमंत सोरेन के साथ खड़े रही हैं, तो दोनों का यहाँ पर जो तालमेल था बहुत बेहतर था। लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी में चली जाती हैं तो बीजेपी में जाने के बाद वो बीजेपी की होके रह जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है नाज़रीन, पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो जामताड़ा से यहाँ पर सीता सोरेन हार जाती है। इरफान अंसारी एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीता सोरेन की स्थिति एक हार के बाद यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप देखिए कि जब यहाँ पर उनकी हार की घोषणा हो गई तो जब वहाँ से जामताड़ा की एरिया से जब यहाँ से निकलती हुई नजर आई तो वहाँ पर उनकी तीनों बेटियों को और यहाँ पर उनको यहाँ पर जिस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घेरते हुए नजर आए, और यहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ, हूटिंग हुई उनकी और नारेबाजी होती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी एक्शन उस चीज को लेकर नहीं लिया या उस मामले को लेकर नहीं लिया या कोई भी बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया, तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने महज वोट बैंक के लिए दोनों को अपने पाले में लिया और वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन पर दबाव देखिए मनीष, यहाँ पर अगर हम एक और सवाल लेना चाहें कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है, अभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेते हुए नजर आए हैं। क्या ये कारण हो सकता है कि जिस मास्टर प्लान की बात मैं कर रही हूँ और जिस पर कहीं ना कहीं खुद हेमंत सोरेन तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये तैयारियां इस और समय ले रही है ताकि चंपई सोरेन विचार कर सके, सीता सोरेन विचार कर सके और इस समय में चंपई सोरेन और सीता सोरेन वापसी कर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इसलिए यहाँ पर खुद हेमंत सोरेन के जरिए विधायकों के मंत्री पद की शपथ को लेकर इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर नाज़रीन ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हमने देखा कि झारखंड का चुनाव काफी पेचीदा माना जा रहा था, लेकिन एनडीए गठबंधन की यहाँ पर जो मेहनत थी वो रंग नहीं लाई। यूँ कहें कि एनडीए गठबंधन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिया जितना कि इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की और ये हेमंत सोरेन की, सीता सोरेन के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनाया गया और चंपई सोरेन के खिलाफ माहौल बनाया गया, तो यहाँ पर कल्पना सोरेन भी उभर कर सामने आती हैं। तो अब जिस तरह से यहाँ पर इंतजार की घड़ी लंबी होती हुई नजर आ रही है और विधायकों के मंत्री पद की शपथ जो है वो रुकी हुई है या मंत्री पद का बंटवारा जो है वो एक तरह से रोक दिया गया है, तो स्थिति के ऊपर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की वापसी की जो यहाँ पर कयास लंबे समय से जेएमएम लगा रही है वो वापसी अगर हो जाती है तो शायद यहाँ पर एकदम यहाँ पर एक बड़ा फैसला आता हुआ नजर आए और ऐसे में चंपई सोरेन की वापसी के बाद अचानक यहाँ पर मंत्री पद की शपथ की तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आए, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो भी चाहते हैं कि चंपई सोरेन वापसी करें। आप एक चीज सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जब से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं तब से यहाँ पर उन्होंने एक भी बयान चंपई सोरेन के खिलाफ नहीं दिया है। यहाँ तक कि अगर आप बात कर लें कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन ने भी यहाँ पर एक भी बयान चंपई सोरेन के खिलाफ नहीं दिया है। तो स्थिति साफ है कि वो अपने परिवार के जनों की या यूं कहें अपने पारिवारिक सदस्यों की आज भी इज्जत करते हैं। और आपने जिस तरह से यहाँ पर वो किस्सा यहाँ पर शेयर किया कि यहाँ पर चंपई सोरेन को किस तरह से अमित शाह यहाँ पर नाम लेकर बुलाते हुए नजर आए, तो स्थिति आप साफ देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, वो इज्जत नहीं मिल रही है, अमित शाह भरे मंच से उनको नाम लेकर बुला देते हैं, तो वहीं आज भी कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के मन में उनके लिए वो इज्जत, वो स्थान आज भी मौजूद है और आज भी कहीं ना कहीं वो उनको अपना बड़ा और आदर्श मानते हैं। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा सवाल है कि देखिए
झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने में कामयाब जी। रही, लेकिन बीजेपी के पास एक मौका है नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी जी। चेहरे को उतारने के लिए। अब विधानसभा में विपक्ष का भी तो कोई नेता चुना जाना चाहिए जी। जो आवाज बीजेपी की भी उठा सके, गठबंधन की उठा सके, एनडीए गठबंधन जी। की। तो बीजेपी के जरिए चंपई सोरेन को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। देखिए, चंपई सोरेन बड़ा चेहरा है झारखंड के लिहाज से, जी। तो चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। देखिए, जी। अभी तक इस पर तैयारियां नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी हो सकते हो नेता प्रतिपक्ष चुने जाएंगे। तो चंपई सोरेन पर फैसला नहीं है, तो साफ तौर पर जाहिर है मनीष यहाँ पर कि चंपई सोरेन की जगह ना के बराबर है। जी। खुद बीजेपी दर्शा रही है कि चंपई सोरेन का वजूद बीजेपी में नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल किया गया था उनका। क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जिस तरह से सवाल किया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर अगर देखा जाए झारखंड की राजनीति को, तो यहाँ पर अब बाबूलाल मरांडी के नाम की आपने जो जिक्र किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी भी सूबे के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अच्छा खासा दबदबा उनका यहाँ पर झारखंड के अंदर माना जाता है। वोट बैंक पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी लोगों के बीच चर्चित हैं, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो अब स्थिति यही है कि चंपई सोरेन को जिस तरह से यहाँ पर दरकिनार एक तरह से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो स्थिति साफ है कि जिस तरह से जेएमएम यहाँ पर कयास लगा रही है कि अब चंपई सोरेन वापसी करेंगे और शायद उसके बाद यहाँ पर मंत्री पद की शपथ का यहाँ पर जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी भी स्थिति को भांप चुकी है कि चंपई सोरेन जब चाहे पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर से जेएमएम के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ही वो दूसरा चेहरा है, या यूं कहें कि वो एकमात्र नाम है जो विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चंपई सोरेन को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर पीछे हटती हुई नजर आती है, इनकार करती हुई नजर आ रही है, यही कहें कि बचती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में वो चुने जा चुके हैं और बीजेपी में रहते हुए भी बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए थे। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष बनते बनते वो रह जाते हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं कि इस बार नेता प्रतिपक्ष चुन लिए जाए। यानी कि चंपई सोरेन को लेकर साफ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी में मान सम्मान के साथ उनका कद भी अब कम आका जा रहा है। देखना होगा कि एक मास्टर प्लान हेमंत सोरेन के जरिए तैयार किया जा रहा है, क्या उस पर वो कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।